करे श्री मोहन से बेड़ा पार उसी का हो जाए। जो प्यार करे मन मोहन से पार उसी का हो जाए। श्री राम तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जाए। सिया राम तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जाए। ओ सीता राम 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 सीता राम राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। ओ सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान जी महाराज की जनकपुर धाम की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। मेरे भाई बहन, प्रभु कितने कृपालु है, कितने दयालु है। कल्याण करने के लिए अवतार धारण करते हैं। शंकर भगवान कहते हैं, देवी, प्रभु श्री राम के अवतार का दूसरा कारण सती वृंदा का श्राप बना। जो वृंदा है ये बहुत बड़ी सती थी, पतिव्रता नारी, पतिव्रत धर्म का अनुकरण करने वाली। मेरे भाई बहन, स्त्री के अंदर इतनी शक्ति है, अगर वह अपने पतिव्रत धर्म का पालन करे ना, तो महाराज तीनों देवताओं को भी, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश को भी माता अनुसुईया ने अपने पालने में झुला दिया था। मेघनाथ और लक्ष्मण का जो युद्ध था, इन दोनों के बीच नहीं, दो पतिव्रता नारियों के बीच था मेरे भाई। इधर जलंधर नाम का जो राक्षस है, इसकी पत्नी है वृंदा, बड़ी पतिव्रता नारी, देवताओं को बहुत परेशान करता, दुखी करता और अत्याचार करता। इसका कुछ बिगाड़ इसलिए नहीं सकता था कोई, क्योंकि इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी। जब तक उसका सतीत्व भंग ना हो तब तक इसकी मृत्यु नहीं हो सकती थी, मर नहीं सकता था। सज्जनों, भगवान ने देवताओं के इस कष्ट को दूर करने के लिए जलंधर का रूप धारण करके सती वृंदा का जो सतीत्व है उसे भंग किया। अब बहुत से लोग तरह तरह की चर्चाएं करते हैं कि भगवान ने ऐसा किया, क्या ये उचित था, क्या ये ठीक था? कारण था, धर्म का चोला पहन करके कोई अधर्म करे
तो गलत है। अब मान लीजिए आपके शरीर में कोई उंगली खराब हो गई है, डॉक्टर कहता है कि देखो या तो इस उंगली को निकाल दो, ऑपरेशन करा लो, वरना तुम्हारा सारा शरीर सड़ जाएगा, गल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर से कह देते हैं भाई सारा शरीर को क्यों खराब करना है, आप इस उंगली को निकाल दो। अगर जलंधर नहीं मरता तो ना जाने कितनी स्त्रियों का ये सतीत्व को भंग कर देता, कितना बड़ा पाप करता। भगवान ने मेघनाथ के यज्ञ को भी मध्य में भेज करके उसे तहस नहस कराया। क्यों? क्योंकि यदि मेघनाथ का वह यज्ञ पूर्ण हो जाता तो फिर मेघनाथ किसी भी साधु संत को यज्ञ नहीं करने देता। तो ध्यान रखें, भगवान की इस कथा को सुन करके मोह ना हो, शंका ना हो, संशय ना हो, इसीलिए मैं सावधानी पूर्वक आपसे निवेदन कर रहा हूं कि धर्म का चोला पहन करके, यानी अपनी पत्नी के इस सतीत्व के प्रभाव से इसने सभी को दुखी किया हुआ था, सभी को परेशान करता था, सभी देवताओं को दुखी करता था। तो भगवान ने विचार किया कि इस दुष्ट पापी का वध तभी हो सकता है, इसीलिए प्रभु ने जलंधर का ही रूप धारण किया जब वृंदा को ज्ञात हुआ। अच्छा, दूसरा भाव एक ये भी आ जाता है, हर पत्नी अपने पति में परमेश्वर देखती है। हर पत्नी अपने पति में परमेश्वर देखती है। तो परमेश्वर कौन है? नारायण है। सती को नारायण ही तो मिले, वृंदा को नारायण ही तो मिले। दूसरी बात ये भी देखो, जिस प्रकार गुरु है, शिष्य की भावना अपने गुरु के प्रति रहती है। गुरु को शिष्य भगवान से भी ऊंचा दर्जा देता है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो कहने का अभिप्राय है, वृंदा ने कहा कि तुमने विष्णु मेरे सतीत्व को भंग किया है, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम्हें पृथ्वी पर मानव शरीर धारण करना होगा और तुम्हारी पत्नी को मेरा ये पति जलंधर अगले जन्म में हरण करके ले जाएगा, तब हिसाब बराबर होगा। तो दूसरा कारण भगवान का पृथ्वी पर अवतार धारण करने का सती वृंदा का श्राप बना। तीसरा कारण शंकर भगवान माता पार्वती को बताते हुए कहते हैं कि नारद साप दीन एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतार। तीसरा कारण है, देवऋषि नारद ने भगवान विष्णु को श्राप दिया। पार्वती जी ने जब सुना, बोले आप क्या कह रहे हैं प्रभु? गिरिजा चकित भई सुन बानी, नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी। गिरिजा ने जब सुना तो बड़ी चकित हुई कि ऐसा कैसे संभव है, भगवान के नारद जी तो परम भक्त हैं, तो फिर भगवान को श्राप कैसे दे सकते हैं? ये बात मेरी समझ में नहीं आई। देखो, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, सामर्थ्यवान है, कुछ भी करा सकते हैं। एक राजा का दरबार लगा हुआ था, उस दरबार में एक संत पहुंच गए। अब राजगद्दी है तो राजगद्दी को प्रणाम करना अनिवार्य होता है। तो राजगद्दी को उस संत ने, साधु ने जाकर के प्रणाम किया। संत आए हैं, राजा ने भी सम्मान देकर के उन्हें विराजमान किया। बोले बैठाओ इन्हें। अब राजगद्दी पर तो संत नहीं बैठ सकते, ये तो मेरा कृष्ण ही कर सकता है कि सुदामा को ले जाकर के उस सिंहासन पर बिठा दे जिस पर द्वारकाधीश बैठता है। तो राजा ने आसन दिया साधु को। चर्चा चली, बोले महाराज हमारी समझ में ये नहीं आता, हम आपसे जानना चाहते हैं कि भगवान करते क्या है, भगवान क्या कर सकते हैं। साधु कहने लगे, देखो यदि आप हमसे ये प्रश्न पूछ रहे हो,
आप हमसे ज्ञान लेना चाहते हो तो ज्ञान लेने की भी एक विधि है। मैं नीचे बैठा हूं, आप ऊपर बैठे हो, इस प्रकार मैं आपके प्रश्न का उत्तर आपको ये ज्ञान नहीं दे सकता कि भगवान क्या करते हैं। बोले तो आप कैसे ज्ञान दोगे? बोले मुझे ऊंचे स्थान पर बिठाओ और आप नीचे बैठो। राजा ने कहा तो आइए महाराज, आप हमारी इस गद्दी पर बैठिए, हम नीचे खड़े होते हैं। साधु को राजा ने अपने आसन पर बिठा दिया, राजगद्दी पर बिठा दिया, और राजा नीचे उतर आया। फिर उसने प्रश्न दोहराया, महाराज हाथ जोड़ करके कहने लगा कि अब आप मुझे बताइए कि भगवान करते क्या है। बोले देखो राजन, अभी तुम्हारे सर पर अहंकार रखा हुआ है, ये मुकुट, पहले इस मुकुट को हमारे चरणों में रखो। जब अहंकार को आप समर्पित करोगे तब हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे। वहां मंत्रियों ने भी सलाह दी, बोले बात तो बिल्कुल सत्य है, मुकुट तो अहंकार का प्रतीक है। उतार करके रख दिया। फिर राजा ने कहा कि अब मेरे प्रश्न का उत्तर आप दे कि भगवान करता क्या है। बोले राजन, प्रश्न करने से पहले आप मुझे प्रणाम करिए, तब हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे। राजा ने भी 3 बार प्रणाम किया, वंदन किया। बोले महात्मन, मैं आपको प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, अब आप कृपा करके मेरे प्रश्न का उत्तर दें कि भगवान करता क्या है। साधु बैठा हुआ राजगद्दी पर जोर जोर से हंसने लगा। कहने लगे राजन, अभी भी तुम नहीं समझे? अभी